ओम शांति। आज है 25 अगस्त, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सीकी लदे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना? भाग भाग कर आए हैं, तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो और बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं। तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरादेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरादेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूरादेशी तो बाप ही है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बोलो? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देखकर बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति से बाप से मिलने के लिए पहुंच गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सकता। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना। वरदान प्राप्त है, बाबा कहते हैं वरदान प्राप्त है। सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समाकर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहिब को राजी करना। दिल में और नैनों में समाने की विधि क्या है? बाप दादा साहिब को राजी करना। तो साहिब राजी है? आप समझते हो बाप दादा साहिब आपके ऊपर राजी है। कितने परसेंट? बाबा पूछ रहे हैं कितने परसेंट? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्चा दिल। सच्चे दिल पर साहिब राजी। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्चे दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी, कर्म में, संबंध संपर्क में रास युक्त होगा, अर्थात राज को समझ कर चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वह कभी भी अपने स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा। अंडरलाइन करेंगे। जिसके अंदर परखने की शक्ति है, जो ड्रामा के राज को जानता है, वह कभी भी अपनी स्व स्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी क्या क्या कहा है बाबा ने?
संकल्प में भी, व्रति में भी, स्मृति में भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके व अपने स्वभाव, संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूह रिहान में कहते हैं, बाप दादा तो शक्तियाँ देता है, लेकिन शक्तियाँ यूज़ नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। बाबा अपनी जिम्मेदारी ऐसे निभाते हैं, लेकिन बाबा कहते कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की कोशिश यानी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसीलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था। क्या कहते हैं? करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसीलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, और बाबा कहते अभी होना है और डरते तो नहीं हो ना। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संस्कार परिवर्तन का। पक्का है ना? मनाया है ना? या भूल गए हो? तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है। बाबा से कौन पूछ रहा है? प्रकृति, कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करें या नहीं करें, जल्दी करें, धीरे से करें, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है। तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतज़ार करें। यह तो ठीक जवाब नहीं। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर प्लान नहीं मिलेंगे, प्लेन, है ना? अभी तो प्लेन मिल गए, सोते सोते आए हो ना प्लेन में, आराम से आ गए हो। सारी सभा में भी किसी को भी आने में मुश्किल हुई? बाबा पूछते हैं, बताओ, हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, पर बाबा कहते टाइम पर पहुंच तो गई। एक हिम्मत की बात है ये। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया, जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बस, है ना? उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करें? ऐसे करें, नहीं करें, ठीक होगा या नहीं ठीक होगा? एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, ये राइट, ये रॉन्ग, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही है, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बात में, चाहे स्वः प्रति,
चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है। मानो कोई बात आंख के सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। पांडव को सेकंड लगता है। कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है। पांडव सच बोलते हैं। नहीं, दोनों सच्चे हैं, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसीलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है। नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं, लेकिन बाप दादा के सामने, जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं। बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे है ना, भी मन से मधुबन में है। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दिवाली मना ली? संगम युग है। बाबा कहते हैं संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अति इंद्रिय सुख की मौज मनाओ। क्या कहते हैं बाबा? अति इंद्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। चाहे आपस में रूरिहान करो, डांस करो, सर्व संपर्क से एक दो की विशेषताओं को देखो। बाबा कहते हैं सभी की विशेषताओं को देखना है, उनके अवगुणों को नहीं देखना। विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया। गवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को यही देखता रहता है, तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गवाना और मनाना है, दोनों का नॉलेज है। इसीलिए गवा के फिर मनाना, उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गवाना नहीं है, एक संकल्प भी गवाना नहीं। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाओगे कब? अंडरलाइन करेंगे कि जो कमाने का समय है वहाँ गवाओगे तो फिर कमाओगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना। अंडरलाइन करेंगे, खजाने कौन से हैं? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना जो बाबा ने हमें दिया है। प्रत्यक्ष जीवन में आए ज्ञान सुनाना और सुनना, ये फर्स्ट स्टेज है। लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? लाइट। नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों में तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपनी जीवन का फैसला कर लिया है या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया या वहां जाकर सोचोगी? पक्का सोच लिया तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही हैं वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई हैं, सेंटर नहीं संभालती, वो हाथ उठाओ। गिनती करो, आधे हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड?
राइट हैंड बनेंगे ना। अच्छा, कुमारियां हैं तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों, पीछे नहीं आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती। कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्क कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी हैं। इसीलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है। बाबा कहते दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा, अंडरलाइन करेंगे, चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे शुभ भावना दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो। कोई तो कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं, तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार, पता है कौन सा यादगार? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारियां, उसमें आप लोगों का चित्र है। तो अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि तो दिलाएगा। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितना तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से उच्च हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसीलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन अंडरलाइन करेंगे, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर कब तक रहम दिल, कब तक, कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक? प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो अंडरलाइन करेंगे। बाबा कह रहे हैं कि क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, शिक्षक और बाप का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करोगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वह बच्चे वाह की आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्हाना नहीं देना। बाबा आपने सुनाए नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसीलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। दुगना तिगना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसीलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ। हद के बेहद में वृत्ति, हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि कृति बनानी ही है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या करेंगे? फिर क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो। सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में या बेहद में। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, सोमान की स्थिति
आपके पीछे दौड़ेगी। अंडरलाइन करेंगे, हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो। जो घर में लौकिक में छोटी छोटी बातें हो रही हैं उनको आप नहीं सोचो, तो बेहद की वृत्ति स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उससे संतुष्ट हैं, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा, बाबा कहते अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बनो, पक्के परवाने बनेंगे। अनुभूति का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा, स्वर्ग है, यह यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन, अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बात से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं उसकी मुबारक है, और बनाओ, यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मनाते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो। जो क्षमा के पीछे ही भागते रहें, तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है, प्लान मिला, अभी इस वर्ष के रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले, बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसी बड़े दिल रखने वाली बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। वरदान है उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। ब्राह्मण बनना यानी विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं, जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेलेपन रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलेपन को समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन है समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। फिर से सुनो, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। नोट, आज हम सबकी प्यारी प्राण प्यारी दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। जैसे दादी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी कर दिल तख्त नशीन बनी, ऐसे हमें भी दादी के समान बनना है। यही उनके प्रति स्नेह भरी श्रद्धांजलि है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं सत्यवादी आत्मा हूँ, मैं रहमदिल आत्मा हूँ, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ, मैं उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं सर्व शक्तियों को समय प्रमाण यूज करने वाली ज्ञानी और योगी आत्मा हूँ। ओम शांति।